नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, हमारे पास कई सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं। किसी का कहना है आलू की फसल से संबंधित कि हमारी फसल में जो पौधे निकलते हैं, नन्हे नन्हे प्लांट्स निकलते हैं, जो आलू का जर्मिनेशन हुआ है वह बहुत ही पतला हुआ है। मतलब पौधे में इतनी मजबूती नहीं है, इतनी मोटापन नहीं है कि बाद में अंदाज़ा लगाया जा सके कि आलू इसमें अच्छा और वजनदार मोटा पड़ेगा। किसी का कहना है कि हमारे आलू अच्छा तो हो गया लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और ये वीडियो हमारी खास तौर पर आलू की फसल के ऊपर होगी, जिसमें मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो जिन भी भाई बहनों ने और मित्रों ने आलू से संबंधित हमसे सवाल किए हैं तो उनके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जिनकी रह जाए तो वह कमेंट करिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी के सवाल छूट जाए तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। तो देखिए, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और जिनके आलू के जो डंठल हैं, जो छोटे छोटे पौधे प्लांट है, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने पहली बार जिनके पौधे पतले निकले ना, उनके निकलने का कारण ये हो सकता है कि आपने बीज का सही चुनाव नहीं किया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी ज़मीन के अंदर किसी न किसी उर्वरकता की कमी होगी या खाद की कमी होगी। और जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही तो उस खेत में तो खाद है ही नहीं है या कम हो सकता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, या ऐसी समस्याएं हैं तो आने वाले समय में हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है, अच्छी उपज लेनी है, आलू की साइज को बड़ा भी लेना है, वजनदार लेना है, ज़्यादा आलू भी लेना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? अब आपके पौधे पतले हों तो भी आप ये तरीका अपनाइए, आपके आलू की हाइट नहीं बढ़ रही है तो भी ये तरीका अपनाइए। तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा, और जिसमें आपका कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना है, खर्च नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपके घर में उफले ज़रूर होंगे, गाय के गोबर के, जिसे कंडे बोलते हैं, काऊ डक के उफले या कंडे, जो भी आप जानते हो या समझते हो, वह ज़रूर होंगे। मेरे पास अभी है नहीं है, अगर होता तो मैं आपको दिखा देता। तो उसको आप क्या करें कि यदि 1 हेक्टेयर खेत है तो कम से कम 5 उफले लें, 1 एकड़ खेत है तो लगभग 3 उफले तो ज़रूर लें। ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत है, 5 उफले लेना है, उसमें 10 लीटर किसी बाल्टी या ड्रम में रख कर उन उफलों को ऊपर से पत्थर से दबा दीजिए और फिर 10 लीटर पानी डाल दीजिए। 1 एकड़ खेत है तो कम से कम 3 उफले तो आपको लेना ही है। ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ऐसा नहीं कि नुकसान करेगा, क्योंकि गाय के गोबर में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उसमें करोड़ों की संख्या में रहते हैं। गाय के गोबर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम सब मौजूद रहता है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वैसे आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी भी समस्या की से प्रभावित होगी आपकी फसल, तो इस नुस्खे से आपकी फसल बच जाएगी। ठीक है, तो आपको 1 हेक्टेयर खेत के लिए 5 उफले किसी बाल्टी या ड्रम में या टंकी में रखकर ऊपर से पत्थर डालकर 10 लीटर पानी डाल दीजिए, मतलब बाल्टी को फुल भर दीजिए। ठीक है, तो 10 लीटर पानी में वो डूब जाएगा। कम से कम 7-8 दिन तक रखा रहने दीजिए। 5 दिन के बाद ये यूज़ करने लायक हो जाता है, लेकिन आप 7-8 दिन या कम से कम 10 दिन तो इसको छोड़िए इसमें। तो आप देखेंगे कि जो पानी हमारा अच्छा था, शुद्ध, वह एकदम ब्लैक कलर का हो गया है और उस पानी में उस उपले के जितने भी बैक्टीरिया थे वह आ चुके हैं। अब ये जो लिक्विड बना है, पानी बना है, इसका स्प्रे आप खेत में करें। स्प्रे कैसे करना है? जो 15 से 20 लीटर का स्प्रे मशीन होता है, स्प्रे टंकी होता है या स्प्रे पंप रहता है, उसमें आपको डालना है कम से कम 200 से 300 ml। ठीक है, 200 से 300 ml उसमें डालिए आलू में और स्प्रे कर दीजिए। 500 ml ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पौधा पतला है और हाइट नहीं बढ़ी है तो 500 ml लीजिए पहली बार। तो आप 500 ml उसमें डालिए, बाकी का एक्स्ट्रा पानी डाल दीजिए और वो खेत में अच्छे से उसका स्प्रे कर दीजिए। पौधे को तरबतर कर दीजिए। अगर मिट्टी पे भी वह गिर जाता है तो बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो आलू की हाइट नहीं बढ़ रही थी, आलू की फसल ग्रोथ नहीं कर रही थी, तो वह ग्रोथ करना चालू कर देगी। और आपके जो आलू के पौधे बहुत ही पतले पतले निकले थे ना, तो वह उनकी मोटाई, थिकनेस जो है वह बढ़ना चालू हो जाएगी, आलू की ग्रोथ अच्छा हो जाएगी। तो ये काम आप करते रहिए। फिर इसके बाद में कम से कम आपको 2 से 3 स्प्रे तो ये अच्छे से कर देना है, तो जिन पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी।
फिर क्या करेंगे कि लगभग आपका आलू खेत में जर्मिनेशन के बाद 55-60 दिन हो चुके होंगे। तो 60 दिन के बाद खेत में आलू पड़ना चालू हो जाता है, फूलना चालू हो जाता है, ठीक है ना। पड़ तो पहले ही जाता है लेकिन फूलना चालू हो जाता है। तो उस समय आपके आलू को ज़रूरत पड़ेगी बोरोन की, उस समय आलू को ज़रूरत पड़ेगी पोटाश की, उस समय आलू को ज़रूरत पड़ेगी फास्फोरस की। अब यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो NPK डाल देंगे, बोरोन डाल देंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो किसान भाई जैविक तरीके से ये समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? तो आपके लिए क्या करना है कि बिल्व पत्र तो आपने देखे होंगे, जो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं ना, जो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं बिल पत्र, जिसे बेल पत्री बोलते हैं। तो उस बिल्व पत्र में या बिल्व में बिल्व फल लगते हैं, इतने बड़े या इतने बड़े फल लगते हैं। तो आप वो फल लेकर आइए, या तो आपको किसी मंदिर में आश्रम में मिल जाएंगे, या फिर आपको जंगल जाते होंगे तो आपने देखे होंगे। तो वो बिल्व लेकर आप आइए और उसको बढ़िया फोड़कर और पानी में गला दीजिए 10-15 दिन के लिए, ठीक है ना। और फिर उस पानी का आप यदि स्प्रे करेंगे तो आपके खेतों में आपकी आलू की फसल को जो बोरोन, पोटास और फास्फोरस की ज़रूरत थी तो वह उससे मिल जाएगी और आलू ज़बरदस्त एकदम मोटा हो जाएगा, वजन में आ जाएगा और फूल जाएगा, ठीक है, और आलू ज़्यादा भी पड़ जाएगा। तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये आ जाती है कि ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए वो बिल पत्र मिल जाए। तो दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हम केला खाते हैं, केला खाने के बाद में उसके जो छिलके रहते हैं उनको फेंकना नहीं है, उन छिलकों को सुखाने के लिए रख दीजिए। क्या करना है? जो हम केला लाते हैं उस केले के छिलके को सुखाने के लिए रख दीजिए। कम से कम 1 kg आपका छिलका हो जाना चाहिए। अब 1 kg छिलके को आप सुखा दीजिए, बढ़िया अच्छे से सुखा दीजिए, ताकि अगर हाथ से भी उसको पकड़ें तो वो चुरने लग जाए। गीले छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखे केले का इस्तेमाल करना है, सूखे केले के सूखे छिलके का, ठीक है। तो उसको आप बढ़िया सुखा देंगे। सुखाने के बाद 1 kg छिलके में आप कम से कम 5 लीटर पानी डालकर 7 से 8 दिन के लिए उसको रख देंगे। तो जब वह केले के छिलके का जो भी अर्क है वह उस पानी में निकलेगा तो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटास, आपको पोटेशियम मिल जाएगा। तो वह भी आपकी आलू की फसल में बहुत ही कारगर साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा और आपकी फसल में पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी और फास्फोरस भी उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम जो केला है उसको खाने के बाद गीले छिलके का ही ऐसा उपयोग कर दें, तो इंटरनेट पे तो बहुत सारे भाइयों ने ऐसी वीडियो बनाई है कि जिसको केले को तो खा लिया, छिलके को हमने पानी में गलाया, 2-4 दिन के बाद उसका इस्तेमाल ले लिया। तो उसको मत करना, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम नहीं होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है। केले का देखिए मेरे पास कुछ रखे हैं केले, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये केला है, ये गीला छिलका है इसका। तो इसके अंदर अभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब कि शुगर की अधिकता इसमें ज़्यादा है। और यदि आप इस गीले छिलके का पानी किसी भी फसल में डालोगे तो आपकी फसल में फंगस आने के चांसेस 75% बढ़ जाते हैं। और जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं या थ्रिप्स हैं, सफ़ेद मक्खियाँ, मच्छर हैं, उसको अट्रैक्ट करता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन छिलकों को आपको क्या करना है, सुखा लेना है या अच्छे से धूप दिखाकर, कम से कम 10-12 दिन लगेंगे इनको सूखने में। सूख जाए इसके बाद इनको स्टोरेज करके रखिए और 8 से 10 दिन तक पानी में गलाइए, फिर उस पानी का स्प्रे करिए। कितना लेना है, 15 से 20 लीटर की जो हमारी स्प्रे मशीन है, टंकी है, उसमें आपको 50 से 100 ml लेना है और स्प्रे कर देना है कम से कम 2 बार 8 से 10 दिन के अंतराल पर। इतना कर दीजिए, आपकी फसल में जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी उम्मीद आपने अपनी फसल में की है, आलू की फसल में उपज मिलने की, उससे अच्छा ही मुनाफा आपको मिलेगा, उससे अच्छी यील्ड आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा और कोई डाउट है और कोई समस्या है आपको आलू से संबंधित, या फिर आप जो भी खेती कर रहे हैं या किसी भी तरह की खेती किसानी में आपको समस्या आ रही, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं उनके जवाब आपको इसी तरीके से दूंगा। और आपको जैविक हाई पावर, जैविक कीटनाशक, जैविक फंगिसाइड और जैविक खाद बनाना भी समय समय पर सिखाऊंगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसे जितना हो सके उतना किसान भाई तक शेयर कीजिए, ताकि वह भी जैविक खेती की जानकारी प्राप्त कर सके और जैविक खेती की ओर बढ़ सके
और जो भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि उन्हें इसी तरह की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।